कराची की आवाम पर महंगाई का एक और बोझ डाल दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि 1 लीटर दूध 10 रुपये महंगा करके 180 रुपये फी लीटर कर दिया गया है। कराची की योमिया तलब 50 लाख लीटर है, तो आवाम की जेब से कितनी इजाफी रकम निकाली जाएगी। अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, कराची की आवाम पर महंगाई के वार हैं एक और बोझ डाल दिया गया है। 1 लीटर दूध कीमत जो है वो 10 रुपये महंगा कर 180 रुपये फी लीटर कर दिया गया है। कराची की योमिया तलब की बात की जाए तो 50 लाख लीटर है, तो आवाम की जेब से कितना इजाफी रकम निकाली जाएगी। मजीद इस पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइएगा, पहले चिकन के रेट बढ़ा दिए गए, सब्जियों के निर्ख कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो अब ये रोजमर्रा के जो दूध है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसको भी महंगा कर दिया गया है। क्या तफसीलात हैं आपके पास? जो महंगाई का जिन है वो बोतल से बाहर आ गया। कोई भी बात करें आप, तेल की बात करें, दूध की बात करें, घी की बात करें, किसी चीज़ के भी नाम लें आप, सब्जी की, हाँ वो आसमान पे उसकी कीमतें पहुंची नहीं। इस वक्त मैं बताऊं कि फी लीटर दूध जो कराची में 10 रुपये महंगा कर दिया गया है। सरकारी रेट से पहले ही ऊपर बिक रहा था, 170 रुपये से बढ़ा के 180 रुपये फी लीटर पे पहुंचा दिया है। और साथ ही दही जो फी किलो थी 240 रुपये थी, कहीं 260 रुपये किलो कर दी गई है और कहीं 280 रुपये। और इसका इम्पैक्ट बताऊं मैं आपको कि कितना भारी इम्पैक्ट है कि कराची में योमिया 50 लाख लीटर से ज़ायद का दूध का जो तलब है वो रोज़ दूध फरोख्त होता है। 10 रुपये बढ़ने से योमिया जो है कराची की आवाम की जेबों से 5 करोड़ रुपए निकाले जाएंगे। और महीने की बात की जाए तो 1.5 अरब रुपए बनते हैं, और साल पे जाएं तो आवाम की जेब पे जो 18 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। और यहाँ जो देखा जाए, कमिश्नर कराची ने जो सरकारी निर्खनामा जारी किया था दिसंबर 2021 में, वो 120 रुपये। अब इस वक्त जो सरकारी रेट है और जो मार्केट का जो रेट है उसमें आप देखें 120 रुपये कहाँ और 180 रुपये कहाँ, 60 रुपये फी लीटर इजाफी वसूल किया जा रहा है। सरकारी निर्खनामे को चैलेंज किया जा रहा है। यहाँ पे जो डेयरी फार्मर एसोसिएशन का कहना है कि पैदावारी लागत बढ़ गई है, साथ में सैलाब के बाद जो फसल तबाह हुई है, चारा नहीं पहुँच रहा है, दीगर मसाइल भी हो रहे हैं, और जो जानवर जो अंदरून सिंध से या अंदरून मुल्क से आते थे वो भी नहीं पहुँच रहे, जिसकी वजह से डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से तलब बढ़ने पर जो कीमतों में इजाफा हुआ। अभी तो ये 10 रुपये का इजाफा हुआ है। डेयरी फार्मर्स ने ये भी अंदिया दिया है कि दूध जो है 200 रुपये भी तजावज़ कर सकता है, 250 रुपये भी पहुँच सकता है। ये बड़ा कंसर्न है। और यहाँ वज़ीर आला सिंध ने भी कल जो इजलास किया था उसमें अहम बात की थी, जिसमें कहा था कि सब्जी की कीमतें आसमान पे पहुंची हुई है, दीगर अजनास की कीमतें पहुंची हुई। अब यहाँ साथ ही दूध की कीमत भी बढ़ा दी गई है। इसका इम्पैक्ट देखें आवाम पे, रोज़ का 5 करोड़ रुपए आवाम की जेबों पे पड़ेगा, कराची के आवाम की जेबों पे, और महीने का 1.5 अरब रुपए। अब इसके लिए जो इक़दाम उठाने हैं, फौरी तौर पर कमिश्नर कराची मुतहर्रिक होना पड़ेगा, उनकी टीम को, 7 अजला हैं, तमाम डीसीज को कहना पड़ेगा कि सरकारी निर्खनामे पे यह एक्चुअल कीमत पे फ़रोख्त कराया जाए, क्योंकि आवाम की जेब पे मजीद बोझ पड़ गया। किस तरीके से किया जाएगा, ये मुतल्लिका सरकारी इदारे या तो एक्शन लेंगे, क्योंकि वज़ीर आला सिंध ने भी साफ हिदायत की है कि इनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से मुतालबा क्या किया जाता है, उनका क्या कहना है कि किस तरह से हुकूमत उनका साथ दे तो वो महंगाई पे, दूध महंगा करने को जो है वो कंट्रोल कर सकें? जी, डेयरी फार्मर्स ने जो मुतालबा किया है, कहा है कि वजारत जो कॉमर्स है या तिजारत है, उससे हमने बार बार मुतालबा किया है कि जो चोकर है और दीगर अजनास जो वहाँ से निकलती है तो उसको इम्पोर्ट की इजाज़त को रोका जाए। मुकामी तौर पर उसकी तलब बहुत ज़्यादा है, वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि एक्सपोर्ट हो जाता है, उसकी जो डिमांड और चोकर वगैरह नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से चारा शॉर्ट होने की वजह से उनकी पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ती जा रही है। और साथ ही ये कहा है कि डेयरी फार्मर्स की जो लागत है उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत भी इंटरफेयर करे, तमाम सहूलत फराम किया जाए। लेकिन यहाँ डेयरी फार्मर्स ने यह भी मुतालबा किया कि हुकूमत की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, ना ही उनकी जो यहाँ पे कराची में बात करें कि जो मलीर के पास है और दीगर जगह पे जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको कोई सहूलत नहीं जाती है, क्योंकि पानी के लिए उनको वसूल करने के लिए भी उनको खरीदारी करनी पड़ती है, दीगर जो खर्चे हैं उनके वो बढ़ गए हैं। साथ में सबसे अहम मसला जो है सैलाब के बाद जो चारा है, बुनियादी जो गाय भैंसों को उनको खिलाना होता है, वो चारा बहुत महंगा हो गया। साथ ही जो डीजल की प्राइस ये सब बढ़ी है, तो उसका भी इम्पैक्ट है, क्योंकि आपको बहुत दूर से कराची में सप्लाई पहुंचती है, तो उसमें आपका जो लागत है वो भी बढ़ चुकी है, क्योंकि सप्लाई चेन भी मुतासर होती है।
और यहाँ पे ये भी मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर उनके साथ बैठ कर एक कीमत का तयन करेगा। कीमत का तयन नहीं होता है तो कमिश्नर कराची एक्शन लेते हैं दूध वालों पे, जो जैसे रिटेलर की दुकान पे मैं यहाँ मौजूद हूँ वहाँ पे आके एक्शन लेते हैं और उनको जुर्माने करते हैं या दुकान को सील कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अमूमी तौर पर देखा जाए कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से जो सप्लाई चेन जो मुतासर होती है या पैदावारी लागत बढ़ती है तो वो वहाँ पे पहुँचाया जाता है। उसके बाद ये रिटेलर्स फरोख्त करते हैं और यहाँ पे इनको दूध ही महंगा मिल रहा है तो उसके बाद वो सस्ता दूध नहीं फरोख्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कमिश्नर कराची को फौरी यहाँ पे आके एक्शन लेने का उनको करना होगा, जो इनके मुतालबात हैं वो पूरे करने होंगे। पूरे करने होंगे। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे।